बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लगातार विवाद में बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को लेकर उनके बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और गवर्नर के बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा बताई थी। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देश को अराजकता की तरफ ले जा रहा है और देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया कि निशिकांत के विचार निजी हैं और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं आज निशिकांत के बयान पर अदालत की अवमानना का केस चलाने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। इस बीच निशिकांत दुबे ने एक और विवादास्पद बयान दिया है। निशिकांत ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को मुस्लिम इलेक्शन कमिश्नर बताया। कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि वक्फ कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हथियाने की साजिश कर रही है। इस पर निशिकांत दुबे ने जवाब दिया कि आप एक चुनाव आयुक्त नहीं, एक मुस्लिम चुनाव आयुक्त थे। आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि एसवाई कुरैशी को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। अगर मुस्लिम आयुक्त होते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती थी। और बीजेपी इस बयान पे क्यों खामोश है? कुरैशी साहब एक ईमानदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव कराए हैं। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये कंपटीशन लगा है कि मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा कौन बोल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद रशीदी ने कहा है कि देश के मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में निशिकांत के बयान पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ मुसलमान नाम होने की वजह से उनको कहीं ना कहीं टारगेट कर देना, ये भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। जो भी बीजेपी के आला कमान हैं उनको थोड़ा सा इस बात के लिए समझना चाहिए। बिला वजह की टिप्पणियां करना, इनसे पार्टी का ग्राफ नीचे जाता है, पार्टी पर असर पड़ता है, सरकार पर असर पड़ता है। इसको कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ऐसा है कि मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है। आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को ठोस और जिम्मेदारी के साथ याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि बाहर कार्यपालिका में न्यायपालिका की दखल पर चर्चा की जा रही है कि आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश पारित करें। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन करके जांच करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में लिखी हुई कई बातों के ऊपर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को निर्देश दें कि राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर दे? हमारे ऊपर पहले ही कार्यपालिका का अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि ये हमें लग रहा है कि याचिका सिर्फ प्रचार करने के लिए की गई है। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको न्याय मिले। तो ऐसे में आपको याचिकाओं में सुधार करना चाहिए और सुधार करके आप इन याचिकाओं को दोबारा से हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो अब याचिकाकर्ता जो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये याचिकाएं खारिज नहीं की है, याचिकाकर्ता जल्दी अपनी पिटीशंस के अंदर सुधार करेगा और दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा।